बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे। बच्चे की ना रिस्पेक्ट कीजिए। ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी सजा के इस्तेमाल से, ट्रेनिंग से खास किस्म के एक्ट करना सीख जाते हैं, जबकि इसके बरक्स तरबियत जो है बच्चों की उसका हाईएस्ट लेवल, आला तरीन दर्जा ये है कि बच्चा इसलिए सही काम करे कि ऐसा करना सही है। जिससे अपनी ठरक पूरी करनी होती है मारने की, वो बच्चों पे आके पूरी करता है। वो बच्चा बेचारा क्या करे। क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को मारा जा सकता है? क्या उन्हें मारना चाहिए? क्या मार पीट करके हम उनसे काम निकलवा सकते हैं? मुझे मालूम है कि अक्सर स्टूडेंट्स ही मेरी वीडियो को देखा करते हैं, तो लिहाजा मैं उन स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या एक उस्ताद तालिबे इल्म को मार सकता है, अपने शागिर्द को एक उस्ताद मार सकता है, और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे और ये कहे हाँ में या ना में जवाब दीजिए, तो मेरा जवाब यकीनन हाँ में होगा। क्योंकि एक तालिबे इल्म पर उस्ताद का पूरा एक हक होता है। उस्ताद तालिबे इल्म से काम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, हर छोटी बात पर, हर छोटी सी बात पर, या हर एक आम बात पर, या हर गलत बात पर, या हर छोटी सी गलती पर जो अनजाने में एक तालिबे इल्म से हो गई हो, उस पर मारना शायद ठीक नहीं, शायद ठीक नहीं। अब ये उस्ताद बेहतर तरीके से जानता है कि वो बच्चा जिसको उस्ताद मार रहा है वो कितना एबिलिटी वाला है, क्या वो वाकई ही में जानबूझकर ऐसा कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, या वो इस काबिल ही नहीं कि वो उस्ताद का दिया हुआ काम मुकम्मल कर सके। अगर तो वो इस काबिल नहीं कि वो उस्ताद का दिया हुआ काम मुकम्मल कर सके, तो उस्ताद को भी ज़रा ध्यान करना चाहिए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आजकल जो मार कर काम निकलवाया जाता है, और ये सिर्फ अब नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं अक्सर बात बताया करता हूं कि रवायती दायरा है, ये बहुत अरसे से मार पीट का काम चलता आ रहा है, और ये ठीक भी है। उस्ताद मार भी सकता है। अक्सर लोगों की राय यही है, घर की तरफ से भी यही कहा जाता है कि बेशक हड्डियां पसली और ये सब कुछ उसका एक कर दो, बेशक खालू देड़ दो, हम ढांचा कबूल कर लेंगे, बच्चे को पढ़ा के भेजो, हमें इसका रिजल्ट चाहिए, हमें इसका रिजल्ट 90% से ज़्यादा चाहिए, और फिर उस्ताद बच्चे का रिजल्ट निकलवाता है। लेकिन क्या वाकई हर बच्चे से मार पीट कर रिजल्ट निकलवाया जा सकता है? क्या हर बच्चे को मार पीट कर उससे रिजल्ट लिया जा सकता है? तो इसका जवाब यकीनन मनफी में आएगा, नफी में आएगा कि क्यों हर बच्चे को मार पीट कर उससे रिजल्ट लिया जा सकता है। क्योंकि बच्चे सिर्फ दो किस्म के होते हैं। अब ये टीचर का काम होता है कि वो दोनों को छांट कर अलग अलग करे। एक वो बच्चा जिसको अपनी स्टडी का मकसद पता है, जिसको ये पता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये इसकी वजह क्या है, ये क्यों। यानी अब एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार बड़े होकर आपने क्या बनना है? उसने कहा नहीं यार मैंने ज़मींदारा करना है, तो मैं तो एक ज़मींदार बनूंगा, वालिद मोहतरम का भी यही काम है, मेरा भी यही काम है, और गाँव में एक अच्छा काम है, ये चल रहा है, और थोड़ा सा बिजनेस है हमारा, वो करेंगे। तो मैंने उससे पूछा तो पढ़ के आप क्या करोगे, आप पढ़ना क्यों चाहते हो? तो उस बच्चे का ये जो जवाब था ना, इसने मेरा दिल खुश कर दिया। उसका जवाब ये था कि तालीम इंसान को शऊर देती है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि बड़े होकर कोई जॉब करूंगा, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि तालीम इंसान को शऊर देती है। और ये जवाब उसका बेहतरीन था जो मेरे दिल को भा गया, और मैंने उसका जिक्र आपके सामने किया। तो या तो कोई ऐसा बच्चा हो जो ये जानता है कि वो पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, और एक दूसरी किस्म के बच्चे होते हैं जो घर वालों के डर से पढ़ते हैं, या एक मजबूरी के तहत कि यार बांध रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब पढ़े बगैर कुछ कर भी तो नहीं सकते, अब पढ़ ही सकते हैं और कुछ कर भी तो नहीं सकते। और एक वो बच्चा होता है। ये दो अक़साम होती है। अब ये उस्ताद का काम है, ये टीचर का काम है कि वो इन दोनों टीम्स को अलग कर ले। अब वो स्टूडेंट जिसको आप मारकर काम लेना चाहते हैं, अब वो दोनों ही किस्मों के अंदर से आपने ये देखना है कि क्या मैं दोनों से मारकर काम ले सकता हूं। यानी अब उस्ताद ने इन दो टीमों को अलग कर दिया, इन बच्चों को डिवाइड कर दिया। जरा बात को तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ही देखते हैं, और उम्मीद है अभी भी स्टूडेंट देख रहे होंगे
तो उस्ताद ने वो दो टीमें अलग कर दी, एक वो जो अपना मकसद जानते हैं, दूसरी तरफ वो जो मजबूरन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना भी नहीं चाहते, जिनका स्टडी की तरफ ध्यान भी नहीं है, जो अगर कोई काम कर भी लेते हैं ना तो यार सरो लाओ वाली बात के मगरो लाओ और उससे जान छुड़वाओ वाली बात करते हैं। तो अभी उस्ताद का काम हुआ कि उसने ये देखना है कि ये दो बच्चे कौन कौन से हैं, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है। अब एक कैटेगरी में आते हैं, पहली कैटेगरी में जिनको अपना मकसद पता है। अगर उस्ताद गलती पर उनको मारता है तो उनके अंदर ये आ जाएगा कि यार एक तो मैं पढ़ूं और ऊपर से मुझे मार पड़े, और फिर भी वो और एबिलिटी करेगा कि यार मैंने पढ़ा तो मुझे मार क्यों पड़ी, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं काम करूंगा तो सब कुछ होगा, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मार क्यों पड़ी। फिर वो अगली मरतबा उससे अच्छा काम करता है। लेकिन जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें हैंडल करना अक्सर उस्तादा के लिए, अक्सर टीचर्स के लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। उन स्टूडेंट्स को हैंडल करना कि हम उन स्टूडेंट को किस तरह हैंडल करें, टीचर्स का क्वेश्चन होता है कि यार ये बच्चे क्लास में बेतहाशा सवाल पूछते हैं, बदतमीजी करते हैं, मार पीट का कोई असर नहीं होता। फिर वही बात आ गई कि मार पीट का कोई असर नहीं होता। ये बी कैटेगरी है। ए कैटेगरी कुछ मार से अपनी बेइज्जती समझ के ही सही, लेकिन वो काम जरूर करेंगे। लेकिन बी कैटेगरी वाले यार क्या है, दो सोटियां और सुबह जल जाएंगी, मार खाई जाएगी, छोड़े परे। मैं स्टूडेंट्स में रह के देख चुका हूँ, सुबह दो सोटियां और लग जाएंगी, क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा, दो डंडियां और छोड़ो परे, मार लेगा ना, क्या है अपना गुस्सा उतार लेगा, देखी जाएगी क्या सबक करके करना है। इस तरह के डायलॉग होते हैं उन स्टूडेंट्स के, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के अंदर एक पावर होती है, एक बदले की पावर होती है, एक जवाब देने का एक सलाहियत होती है, जो ये मनफी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इनको मस्बत करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। और इनको मस्बत किस तरह की है, इसका मैं वाकया आपको एक अपने उस्ताद का भी बताऊंगा। तो इनको मस्बत करना होता है, तो अब उनकी उस मनफी पावर को, क्या मनफी पावर होती है कि जब भी कोई उस्ताद उनको मारता है वो उस उस्ताद के दुश्मन बन जाते हैं। बेशक उस्ताद से बदला ना ले, लेकिन माइंड सेट बना लेते हैं कि यार ये उस्ताद तो है ही बुरा, ये उस्ताद तो मैं किसी काम का ही नहीं है, ये उस्ताद तो है ही गलत, और वो उस्ताद के फिर खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, अपना माइंडसेट उसके खिलाफ बना लेते हैं। ये एक और अलग बात है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, तो उस्ताद के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। अब जो बी कैटेगरी है उनके ऊपर मार का तो कोई असर नहीं होता। अब मैं आपको इस कहानी से, इस स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ, जो मेरी आंखों देखी कहानी है, एक आंखों देखी स्टोरी है। हमारे यहाँ एक उस्ताद, एक टीचर आते हैं, एक टीचर आती हैं, और वो कई दिनों तक हमें पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है और हम पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको मार वगैरह का कोई खौफ नहीं है कि यार मुंह पे थप्पड़ मारने हैं ना, दो चार और देखे जाएंगे, मार खा लेंगे, देखी जाएगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते ये चलता रहता है। लेकिन उस टीचर के अंदर, माइंड के अंदर ये बात होती है, वो दो कैटेगरी को अलग कर लेती हैं। अब एक मर्तबा फिर वो क्लास में आती हैं। इस दिन वो प्लान को चेंज करके आती हैं और बी कैटेगरी से निपटने का तरीका निकाल कर आती हैं। फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स से सबक सुना जाता है, अक्सर तलबा खड़े हो जाते हैं। अब वो टीचर क्या करता है कि उन तलबा को बिल्कुल नहीं मारता। वो तो अपना माइंड सेट बनाए खड़े होते हैं कि यार 2-4 चपेड़े और झल लेंगे और मार खा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मारा जाता। और टीचर कहते हैं कि यार 2:30 बजे आपकी छुट्टी है, तो आपने घर 4 बजे जाना है, आप ये सबक इधर याद करेंगे, मैं आपको नहीं मार रहे, मैंने आपको नहीं मारना है, आप ये सबक छुट्टी के बाद याद करके जाएंगे, 4 बजे तक आपकी छुट्टी बंद है। अब उन बच्चों की पिट्ठी घूम जाती है कि यार मैंने तो घर जाके जो है वो पबजी खेलनी थी, मैंने तो यार फ्री फायर खेलनी थी, मेरा तो यार आज टूर्नामेंट था, मैंने तो यार आज क्रिकेट खेलना था, यार मेरा तो वॉलीबॉल बढ़ गया। जब वो इस तरह का सोचते हैं, पहले दिन तो वो 4 बजे तक रुके, लेकिन अगले दिन सारी क्लास को सबक आता था, पूरी क्लास सबक तैयार करके पहुंची थी। तो क्या रिजल्ट निकलता है कि जो 2 कैटेगरीज हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। बी कैटेगरी को ये खौफ होना चाहिए कि मेरा वक्त ज़ाया होगा, मेरी खेल कूद खत्म हो जाएगी। ये खौफ नहीं होना चाहिए कि मुझे मार पड़ेगी और छोड़ देंगे, 40 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट मार खाएंगे और जान छूट जाएगी। उन्हें ये खौफ होना चाहिए कि मेरा खेल बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, या लालच होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा। क्योंकि ए कैटेगरी के कुछ बच्चों के अंदर लालच भी होता है।
क्या लालच होता है कि यार मैं पढ़ूंगा तो मैं इस ओहदे तक पहुंच जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं ये काम कर लूंगा, तो वो उस ओहदे तक फिर पहुंच जाते हैं। लेकिन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कोई मकसद नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, उनको या तो खौफ होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादातर बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में ये खौफ नहीं पाया जाता, खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती उनके अंदर। अब उनके अंदर एक डर ये होना चाहिए, खौफ मार का ना हो, खौफ इस चीज़ का हो कि यार मेरे बैडमिंटन, मेरा क्रिकेट, मेरी पबजी, मेरी फ्री फायर, मेरा खेल, मेरा सब कुछ तो तबाह हो गया ना, अब पढ़ना पड़ेगा, घंटा ही लगना है ना सबक याद करने में, कल निकाल के याद कर लूंगा, पर छुट्टी बंद ना हो मेरी। छुट्टी बंद हो गई तो गेम खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद से अब तक सब स्टूडेंट सारा सबक याद करके स्कूल हाजिर होते हैं। तो अब शुक्रिया, अगर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, लाजमी बात है, मुझे खुशी होगी, बट दिस इज़ फॉर यू। इसको शेयर कीजिए, ये आपके लिए है। इसको एक शेयर देने से मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, इससे ज़्यादा खुशी होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें या इसको लाइक करें। इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप शेयर भी करेंगे। शुक्रिया। आई एम मुजीबुर रहमान।